जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी से जल्दी सभी को प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ पीजीटी प्रवक्ता चयन परीक्षा मॉक टेस्ट संख्या 7। इससे पहले हम 6 मॉक टेस्ट हल कर चुके हैं। अगर आपने पुराने मॉक टेस्ट हल नहीं किए हैं तो आप YouTube की प्लेलिस्ट में जा कर के वो मॉक टेस्ट हल कर सकते हैं। तो आज हम हल करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट संख्या 7। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की लिपि स्वीकार की गई है। ए है कुटिल लिपि, बी देवनागरी लिपि, सी गुरुमुखी और डी ब्राह्मी लिपि। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी देवनागरी लिपि। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 7 श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में, 5 श्रेणियों में। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। देवनागरी को किससे मान्यता प्राप्त है। ए संविधान द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी मुख्यमंत्री द्वारा और डी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए देवनागरी को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है। कविता लिखी है, कहानी लिखी है, संस्मरण लिखे हैं या आलोचना लिखी है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है नामवर सिंह ने अधिकांश आलोचनाएं लिखी हैं। जैसे कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, वाद विवाद, संवाद, इतिहास और आलोचना, ये सब नामवर सिंह के लिखे हुए हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ए है कुटिल लिपि में, देवनागरी लिपि में, सी खरोष्टी लिपि में और डी गुरुमुखी लिपि में। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि लिखी जाती है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। लिपि किसे कहते हैं। बोलने की तरकीब को, बी चित्रों को, सी लिखित ध्वनि संकेतों को और डी अंकित करने को। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 1995 में गठित राजभाषा आयोग ने हिंदी प्रचार प्रसार हेतु कितनी सिफारिशें की हैं। ए 7 की हैं या बी 10 या सी 12 या डी 19। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1995 में गठित राजभाषा आयोग ने हिंदी प्रचार प्रसार हेतु 19 सिफारिशें की हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं हैं। मोहन राकेश या राजेंद्र यादव या कमलेश्वर या केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है केदारनाथ अग्रवाल जो हैं नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए रचनाकार नहीं हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है। ए शारदा, बी फारसी, सी ब्राह्मी और डी कोंकणी। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कोंकणी लिपि अंकित है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। देवनागरी लिपि को संवैधानिक मान्यता किसने दी है। भारत के सॉलिसिटर ने, बी प्रधानमंत्री ने और सी मुख्य न्यायाधीश ने और डी संविधान ने। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी संविधान ने। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। देवनागरी लिपि में कितने वर्ण हैं। 48 हैं, 50 हैं, 44 हैं या 40 हैं। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कितने हैं 48 वर्ण मान्य हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः हैं कवि हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं या आलोचक हैं। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक हैं। क्या है, एक आलोचक हैं। उनके आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं। काव्य में रहस्यवाद, रश्मिमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं।
हिंदी उदाहरणी प्रतिनिधि सभा का गठन किस वर्ष में हुआ? 1887 में, 1886 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है विकल्प संख्या सी, 1884 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। गणानंद का जन्म हुआ था सन 1746 ईस्वी में, बी संवत 1746 ईस्वी में, सन 1846 ईस्वी में, और डी है संवत 1846 में। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संवत 1746 में गणानंद का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। गणानंद की मृत्यु हुई थी सन 1796 में, संवत 1796 में, या सन 1896 में, या संवत 1896 में। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संवत 1796 में गणानंद की मृत्यु हुई थी। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? मृणाल पांडे हैं, रविंद्र कालिया हैं, प्रभाकर क्षेत्रीय हैं, और डी ज्ञान रंजन हैं। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र कालिया नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का कवि शुक्ल जी ने किसे माना है? देव को माना है, मतीराम को माना है, या बोधा को माना है, या घनानंद को माना है? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किसे माना है? घनानंद को माना है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। सही क्रम बताइए। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देव, पद्माकर, प्रताप शाही और रसखान। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। कवियों का सही काल क्रम बताइए। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कृपाराम, केशव, चिंतामणि, सेनापति। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20। बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? वीर गाथा काल के थे, भक्ति काल के थे, रीतिकाल के थे, या आधुनिक काल के थे? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है बिहारी जो थे रीतिकाल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। भक्ति काल की रामाश्री शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? ए सूरदास, बी मीराबाई, सी जायसी, और डी तुलसीदास। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब तुलसीदास जी जो हैं भक्ति काल की रामाश्री शाखा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका आकार और प्रकार, विषय निरूपण और घटना का चयन, पात्रों की विविधता। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विषय निरूपण उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। हालावाद के प्रवर्तक का नाम है? नरेंद्र शर्मा, रमेश्वर शुक्ल अंचल, और सी जगदीश गुप्त, और डी हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, एर्नाकुलम में है? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? ए मूल अर्थ को व्यक्त करना, बी प्रयोजन को व्यक्त करना, और सी मुख्यार्थ की व्याख्या करना, और डी मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना व्यंजना शक्ति का कार्य है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। विखंडनवाद के प्रवक्ता कौन है? देरिदा हैं, लिविस हैं, फुकुयामा हैं, ग्रामशी हैं? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विखंडनवाद के प्रवर्तक देरिदा हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? ए कॉलरिज ने, बी मैथ्यू अर्नाल्ड ने की, सी टी.एस. इलियट ने की, डी आई.ए. रिचर्ड्स ने की? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टी.एस. इलियट ने निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना की।
प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। सुमेलित कीजिए। ये पंक्तियां हैं और आधे इनके आगे जो इनके कवि हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई की उक्ति हैं। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, ये हैं सूरदास जी की। अब लो नसानी अब ना नशे हो, ये हैं तुलसीदास जी। और अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, ये है डी का 2। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। भरतपुर के राजा सूरजमल की प्रशस्ति में किस कवि ने प्रबंध काव्य लिखा है? भूषण ने, मतिराम ने, सूदन ने, बोधा ने। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। राजा सूरजमल की प्रशस्ति में कवि सूदन ने प्रबंध काव्य लिखा है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। राजा सूरजमल की वीरता का गान करने वाला काव्य है सुजान हित, सूरज सिंह, सुजान चरित्र या शिवा बावनी। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुजान चरित्र। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? क्वासी है या अपलक है या हरदेश है या रात का हारमोनियम है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्वासी है। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। त्रिशूल किसका उपनाम है? जगन्नाथ प्रसाद जी का, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का या दिनकर का और या राम कुमार वर्मा का। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रिशूल जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम है। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। मैं कृतार्थ हूँ दे त्रिणों के लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। उपयुक्त के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है या उदय शंकर भट्ट है या महादेवी वर्मा है या डी है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। छायावाद की प्रथम काव्य रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? कामायनी को, सरोज स्मृति को, यामा को या झरने को। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, झरने को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। छायावाद को मधुचर्या किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने या धीरेन्द्र वर्मा ने। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है छायावाद को मधुचर्या रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। भरत मुनि ने पंचम वेद माना है काव्य शास्त्र को, भारतीय रस शास्त्र को, पाश्चात्य शास्त्र को और नाट्य शास्त्र को। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है भरत मुनि ने पंचम वेद नाट्य शास्त्र को माना है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने किस रचना का प्रणयन किया? साहित्य शास्त्र या लोक शास्त्र का, पाश्चात्य शास्त्र का, साहित्य दर्पण का। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है आचार्य विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण का प्रणयन किया। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। आचार्य दंडी ने कितने गुण काव्य गुण माने हैं? 24 माने हैं, 25 माने हैं या 30 या 28। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है आचार्य दंडी ने काव्य गुण 24 माने हैं। कितने माने हैं? 24 गुण माने हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन सी वृत्तियां हैं? उपनागरिका, कोमला या पुरुषा। बी पंचाली, वेदर्भी, उपनागरिका। सी पंचाली, वेदर्भी, कोमला। आगे कोमला, परुषा, गौड़ी। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपनागरिका, कोमला, परुषा। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। कोमलकांत पदावली किस रीति से संबंधित है? विदर्भी से या गौड़ी से या पंचाली से या डी कोमला से। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोमलकांत पदावली विदर्भी रीति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। शब्द आडंबर व संयुक्त अक्षरों वाली रीति कौन सी होती है? विदर्भी होती है, गौणी होती है, पंचाली होती है या उपनागरिका होती है। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैसी होती है वो? पंचाली होती है।
प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। काव्य के आस्वादन में उद्वेग उत्पन्न करने वाला कारक क्या कहलाता है? काव्य न्यूनता कहलाता है, काव्य दोष कहलाता है, काव्य प्रदोष कहलाता है या काव्य कारक कहलाता है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है काव्य दोष कहलाता है। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। आचार्य मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन माने हैं? 7 माने हैं, 6 माने हैं, 8 माने हैं या 5? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है आचार्य मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन माने हैं। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य प्रयोजन माना है व्यवहार वर्णन को, धन प्राप्ति को, आत्माभिव्यंजना को या उपाधि को? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आत्माभिव्यंजना को डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य प्रयोजन माना है। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। रस निष्पत्ति के अंतर्गत रस को मूल पात्र में किस आचार्य ने माना है? मम्मट ने, भट्टनायक ने, भट्टतोत ने या शंकुक ने? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भट्टनायक ने रस निष्पत्ति के अंतर्गत रस को मूल पात्र माना है। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। अग्नि स्नान कहानी किसने लिखी है? शेखर जोशी ने, मृणाल पांडे ने, मालती जोशी ने या राजकमल चौधरी ने? अग्नि स्नान कहानी राजकमल चौधरी ने लिखी है। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। मछली जाल कहानी के लेखक हैं राम कमल चौधरी या मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग या ज्ञान प्रकाश? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है मछली जाल कहानी राजकमल चौधरी ने लिखी है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। सीट नंबर 6 कहानी के रचयिता हैं ममता कालिया है, निराला है, महीप सिंह है, कमलेश्वर है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है सीट नंबर 6 की कहानी ममता कालिया ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। डैफोडिल जल रहे हैं कहानी किसने लिखी है? ज्ञान रंजन ने, ज्ञान प्रकाश ने, मृदुला गर्ग ने या राकेश वत्स ने? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है डैफोडिल जल रहे हैं मृदुला गर्ग ने लिखी है। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। कच्ची सड़क के रचयिता हैं ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर और डी महीप सिंह? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कच्ची सड़क के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। सड़क पार करते हुए कहानी किसने लिखी है? कमलेश्वर ने लिखी है, शानी ने लिखी है, भुवनेश्वर ने लिखी है या मंजुल भगत ने लिखी है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है सड़क पार करते हुए कहानी शानी ने लिखी है। किसने लिखी है? ये शानी ने लिखी है। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। तीसरी हवेली की लेखिका हैं राजी सेठ या मृदुला गर्ग या मन्नू भंडारी या डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तीसरी हवेली की लेखिका हैं मन्नू भंडारी। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। पीली छतरी वाली लड़की कहानी किसकी है? शिवानी की, अमरकांत की, उदय प्रकाश की या कमलेश्वर की? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की कहानी है। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम कहानी किसकी है? शिवानी की है, मैत्रेय पुष्पा की है, सूर्य बाला की है, मृदुला गर्ग की है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम कहानी सूर्य बाला की है। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। वैराग्य किसने लिखी है? स्वयं प्रकाश ने लिखी है, अमरकांत ने लिखी, गीतांजलि श्री ने या कमलेश्वर ने? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है वैराग्य कहानी गीतांजलि श्री ने लिखी है। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। प्रसाद ने कौन सा गीति नाट्य लिखा है? करुणालय, आंसू, लहर, आधे अधूरे? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, करुणालय। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? प्रसाद युग के, प्रेमचंद युग के, पूर्वोत्तर प्रसाद युग के या समकालीन युग के? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है प्रसाद युग के। हरिकृष्ण प्रेमी जो है प्रसाद युग के नाटककार हैं। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। पुत्रों की स्वार्थ
पर्ता को कथानक का आधार बनाकर कौन सा नाटक लिखा गया है? छठा बेटा, स्कंदगुप्त, अंधा युग, रक्षाबंधन। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है छठा बेटा। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। मुक्तिपथ किसको आधार बनाकर लिखा गया नाटक है? राम को, सीता को, बुद्ध को, कृष्ण को। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। मुक्तिपथ बुद्ध को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है? रक्षाबंधन है, आजाद शत्रु है, चंद्रगुप्त है या आधे अधूरे है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक रक्षाबंधन है। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक नाटक के नाटककार हैं? दशरथ ओझा, हरिकृष्ण प्रेमी, प्रसाद, सुदर्शन। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रियदर्शी सम्राट अशोक के जो लेखक हैं, नाटककार हैं, वो दशरथ ओझा जी हैं। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। हिंदू मुस्लिम की एकता को किस नाटककार ने अपने नाटकों में प्रस्तुत किया? ए है हरिकृष्ण प्रेमी ने, बी विष्णु प्रभाकर ने, सी सेठ गोविंद दास ने और डी प्रसाद ने। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हरिकृष्ण प्रेमी ने हिंदू मुस्लिम की एकता को नाटकों में प्रस्तुत किया। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक कौन सा है? नागयज्ञ है, सिंदूर की होली है या अशोक है या चक्रव्यूह है? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक अशोक है। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक नाटक है? संग्राम है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है या विक्रमादित्य है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है संग्राम, जो है एक सामाजिक नाटक है। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। कौन सी कीर्ति नाटक रूपक मानी जाती है? एक घूंट, ज्योत्सना, कामना, विक्रमादित्य। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ज्योत्सना कीर्ति नाटक रूपक मानी जाती है। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। हिंदी की मुक्त छंद की प्रथम कविता कौन सी है? सरोज स्मृति, बेला, जूही की कली, कुकुरमुत्ता। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जूही की कली। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी हुई है। आगे है प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। इंदु पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, प्रेमग्न थे या अंबिका प्रसाद गुप्त थे? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंबिका प्रसाद गुप्त थे। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम स्वरूप चतुर्वेदी? प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक हैं बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख किस नाम से लिखा है? कुट्टी चातन, महावीर, भुजंग भूषण या मधुप? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है भुजंग भूषण के नाम से। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी गणपति चंद्रगुप्त, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी धीरेन्द्र वर्मा? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या किसने की है? पंत ने, नामवर सिंह ने, निराला ने या जयशंकर प्रसाद ने? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या की है। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। कामायनी की समीक्षा मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किसने की है? अज्ञे ने, सुधीश पचौरी ने, मुक्तिबोध ने, लक्ष्मण दत्त गौतम ने? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुक्तिबोध ने की है। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। निराला की अंतिम रचना सांध्य का कलीम का प्रकाशन वर्ष है? 1969, 1970 या 1972 या 1971? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1969 ईस्वी। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। शुद्ध कविता की खोज किसकी कीर्ति है? जयशंकर प्रसाद की है, रामधारी सिंह दिनकर की है या अज्ञे की है या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है?
प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं, समय और हम के रचनाकार कौन है? समय और हम के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार है, यशपाल है, अज्ञे है या नामवर सिंह है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है समय और हम के जो रचनाकार हैं वो है जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं, बघेली किसकी बोली है? पहाड़ी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, दक्षिणी हिंदी की? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी की बोली है। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक भाषा का रूप है? प्राकृत, जयपुरी, भोजपुरी, बघेली? जयपुरी भी बोली है, बघेली भी बोली है, भोजपुरी भी बोली है, जबकि ये एक प्राकृत जो है भाषा का रूप है। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं, वल्लभ जी के राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में किसके नाम का सर्वप्रथम प्रमाण है? हिंदी, संस्कृत, फारसी या अपभ्रंश? प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं, नेमी साधु ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं? 4 माने हैं, 3 माने हैं या 7 या 2? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद माने हैं। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं, नागर, उपनागर, विराचर अपभ्रंश के भेद किसने माने हैं? आचार्य द्विवेदी ने, नेमिनाथ ने, मार्कंडे ने, आचार्य शुक्ल ने? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मार्कंडे ने। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं, अवध में किस स्थान के सिवाय सभी स्थानों पर अवधी बोली जाती है? बहराइच, बाराबंकी, हरदोई या खीरी? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरदोई में। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं, अवधी का मिश्रित रूप कहाँ मिलता है? मुजफ्फरनगर में, आजमगढ़ में, खीरी में या पटना में? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है मुजफ्फरनगर में अवधी का मिश्रित रूप मिलता है। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं, निम्नलिखित में खड़ी बोली का क्षेत्र है? देहरादून है, मथुरा है, मिर्जापुर है या फैजापुर है? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून खड़ी बोली का क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं, हिंदी के मानक रूप में योगदान दिया है? श्याम सुंदर दास ने, बी किशोरी दास वाजपेयी ने, सी भारतेंदु ने और डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी के मानक रूप में योगदान दिया है। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं, सत्य कथन बताओ। हिंदी विश्व की श्रेष्ठ भाषा मानी जाती है? गलत है। बी, व्याकरणिक हिंदी का मानक रूप सर्वथा व्यापक है, ये बात भी क्या है? गलत है। सी, हिंदी का मानक रूप विवादास्पद है, ये भी गलत है। डी, व्याकरणिक स्तर पर हिंदी का मानक रूप एक सीमा तक विकसित है, ये बात सही है, ये सत्य कथन है। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं, दारा की ना दौर यह रार नहीं खजूबे की, बांधी वो नहीं है केंदो मीर सहवाल की? प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक हैं? मीरा है, सूदन है, ग्वाल है या भूषण है? प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भूषण जी हैं। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? मतीराम की हैं, भिखारीदास की हैं, देव की हैं या केशव की हैं? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ये जो पंक्तियां हैं ये देव की हैं, आचार्य देव की हैं। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आचार्य अलंकारवादी है? नंद हैं या बोधा हैं, पद्माकर हैं या केशव हैं? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है केशव। केशव जो हैं ये आचार्य कवि आचार्य अलंकारवादी हैं। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं, डार द्रुम पालन बिछौना, नव पल्लव के सुमन झुंगुला, सो है तन छवि भारी दे, इन पंक्तियों के रचयिता हैं? कौन है? भिखारीदास, सेनापति, रसलीन, देव? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, देव। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं, जदपि सुजाति सुलक्षणी सबरन सरस सुवरत, भूषण बिनुना बिरज हई, कविता बनिता मित,
इस पंक्ति के लेखक हैं चिंतामणि हैं, भूषण हैं, केशव हैं, कृपाराम हैं। प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है केशव दास जी हैं। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। आगे के सुकवि रिजी हैं तो कविताई ना तू राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? भिखारी दास हैं, देव हैं, मतीराम हैं, चिंतामणि हैं। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भिखारी दास हैं। आगे प्रश्न संख्या 93 है। वेद में बखानी 3 लोकन की ठकुरानी इस पंक्ति के लेखक हैं सेनापति या भिखारी दास या केशव या चिंतामणि। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सेनापति। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। फागु को भीर अभिरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। ये पंक्तियां किसकी हैं? मतीराम की हैं, सेनापति की हैं, पद्माकर की हैं या चिंतामणि की हैं। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ये पंक्तियां पद्माकर की हैं। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई सो कहे करे बहुनु हंसे देन कहीं नटी जाई। ये पंक्तियां किसकी हैं? पद्माकर की हैं, वृंद की हैं, बिहारी की हैं, भिखारी दास की हैं। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है ये पंक्तियां बिहारी की हैं। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। क्यों इन आखिन सो नियंसक हैं मोहन को तन पानी पीजे। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? केशव हैं, मीरा हैं, रहीम हैं, मतीराम हैं। प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? रचनाकार है मतीराम। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? पद्मावत है, मधुमालती है, कवितावली है, हंस जवाहिर है। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कवितावली अवधि में न होकर ब्रज भाषा में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या राजा लक्ष्मण सिंह या सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या डी गिरिधर दास। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की या राजस्थानी हिंदी की। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। खलिक बारी किसकी रचना है? खालिक खलक, रहीम या अमीर खुसरो या अकबर। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है खालिक बारी जो है अमीर खुसरो की रचना है। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? शोरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मागधी अपभ्रंश से मैथिली का विकास माना जाता है। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम है मगही है, कोरवी है, हिंदुस्तानी है, बघेली है। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी है। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्रा है? ए सेतुबंध, बी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सी 8वां सर्ग और डी द्रौपदी। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। शीलवती जो है सुरेंद्र वर्मा के नाटक की पात्रा है। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा? नंदुलारे वाजपेयी ने, रामविलास शर्मा ने, शिवदान सिंह चौहान ने या नामवर सिंह ने। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। प्रकाश काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी निर्मला, चित्रलेखा, सन्यासी, न आने वाला कल। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। सर्कस उपन्यास किसका लिखा हुआ है? संजीव का है, मन्नू भंडारी का है, अमृतलाल नागर का है या यशपाल का है। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है सर्कस उपन्यास जो है संजीव का है। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। आकाशदीप कहानी के लेखक हैं। ए है भगवती चरण शर्मा,
बी है जैनेन्द्र कुमार, सी जयशंकर प्रसाद और डी अमृत राय। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? यम गाथा, बी निबंध संग्रह, सी हिंदी साहित्य का इतिहास और डी कविता के प्रतिमान। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से प्रस्तुत किया गया था? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, हिंदी साहित्य का विकास नाम से, हिंदी साहित्य और इतिहास या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हिंदी साहित्य का विकास नाम से जो है प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। हरिजन गाथा किसकी रचना है? धूमिल की, नागार्जुन की, लीलाधर जगोड़ी की या आलोक धनवा की? प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नागा अर्जुन की। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। सही काल क्रम बताइए। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कृपाराम, केशव, मतीराम, प्रताप शाही। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। रचनाओं का सही क्रम बताइए। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हितरंगिणी, कवि प्रिया, काव्य कल्पद्रुम, श्रृंगार निर्णय। प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। कहो कितेक उपाय करो कहूं होत है आपूने पिया पराय। इस पंक्ति के लेखक हैं मतीराम हैं, तोष हैं, बिहारी हैं, भिखारी दास हैं। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मतीराम जी हैं। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं? रामधारी सिंह दिनकर हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं? प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं? ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी हैं या नागा अर्जुन हैं या सी गिरजा कुमार माथुर हैं या डी रामधारी सिंह दिनकर हैं? प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नागा अर्जुन जो हैं जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं। प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता है? रोमानियत से युक्त, बिंब विधान से युक्त, बोलचाल की शब्दावली से युक्त, अलंकारिकता से युक्त। प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बिंब विधान से युक्त नई कविता भाषा की प्रमुख विशेषता है। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। साठोत्री कविता में निषेधात्मकता का कारण है? ए राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता, बी सपाट बयानी और बड़बोलापन, सी सामाजिक यथार्थ की अतिशयता, डी पराजय भावना और निराशय। प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सपाट बयान और बड़बोलापन। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। स्वातंत्र्योत्तर नाटकों की प्रमुख विशेषता है? ए यथार्थपरक बौद्धिकता, बी प्रेम की भावुक तथा मानवीय संवेदना, सी मनोवैज्ञानिक स्तर पर चारित्रिक विकास और डी जीवन की विषमताओं का चित्रण। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जीवन की विषमताओं का चित्रण। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। पृथ्वी कल्प के रचयिता हैं? नरेश मेहता हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं या भारत भूषण अग्रवाल हैं या आज्ञे हैं? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गिरजा कुमार माथुर पृथ्वी कल्प के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार हैं? अभिनव गुप्त हैं, नगेंद्र हैं, जगदीश गुप्त हैं या भरत मुनि हैं? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भरत मुनि रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार हैं। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। शब्द शक्तियों पर विचार करते हुए निम्नलिखित में एक आधार अमान्य है? ए अर्थ संपत्ति, बी शब्द और सी शब्दार्थ और डी अर्थ ज्ञान का साधन। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अर्थ संपत्ति। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। अलंकारों में एक भेद स्वीकार नहीं होता? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, काव्य अलंकार। प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी काव्य अलंकार जो है अलंकार का भेद नहीं है। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं।
दिवस व आसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे में अलंकार है। भ्रांतिमान, मानवीकरण, विभावना, मिलित। प्रश्न संख्या 123 का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मानवीकरण। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। वह नवनीत कहाँ जाता है, रह जाता है तक्र में। कवि ने तक्र को प्रतीक बताया है। समग्रता का, रहस्यमयता का, सी निस्सारता का और डी समन्वय का। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समन्वय का। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं। अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कवि प्रयोग करता है। बिंबों का, प्रतीकों का, कल्पना का, अनुभूति का। प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कवि बिंबों का प्रयोग करता है। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमारा प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी मॉक टेस्ट 7 पूरा हुआ। तो आशा करता हूं आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत अच्छे से लगाया होगा और बहुत अच्छा स्कोर भी प्राप्त किया होगा। तो प्यारे साथियों, फिर मिलता हूं इससे भी एक शानदार मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।